हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेश कुमार में बात करने वाला हूँ जाने माने खिलाड़ी जो आग की तरह निकलते हैं और क्रिकेट मैदान में आने के सबके छक्के छुड़ा देते हैं। सबसे फेमस खिलाड़ी की बात करने वाले में 2 साल था, 2004 महीना नवंबर था। आईपीएल टीमों के लिए गलियारों में काफ़ी रौनक थी, इसकी वजह से कि एक ऑप्शन नकदी आ रहा था 2004 में और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया क्योंकि मेगा ऑप्शन लाइन पर लगा हुआ था। और ऐसे में जो नकदी सालों से ट्रॉफी नहीं आई थी वो इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि यह सोचा जा रहा था किसी खिलाड़ी पर कितने पैसे खर्च किए जाएं। कि ऐसे में जुबीन भरूचा की आवाज़ एक आई थी जिसके खिलाड़ी के लिए 10 करोड़ अलग निकाल रख दीजिए। रूम में मौजूद बाकी लोगों ने कहा है अपना दिमाग तो ठीक है, यह कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो भी जिस खिलाड़ी के लिए 10 करोड़ मेगा ऑप्शन में अलग रखने को बोल रहे थे वो कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं बल्कि एक सुपरस्टार तो छोड़ो, यह खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेला था। और इंटरनेशनल क्रिकेट तो दूर की बात है, यह खिलाड़ी अभी ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर ID बनवाने में भी 5 साल बाकी थे। इस खिलाड़ी का नाम वैभव सूर्यवंशी है जो बिहार में एक ऐसी जगह से आता है और जिस जगह का नाम वहाँ पे में बैठे किसी भी आदमी ने कभी नहीं सुना होगा, ना सोचा हो कि बिहार में इतनी क्रिकेट फैमिली और और एक 13 साल का लड़का और सीख जाएगा और इसे आईपीएल में मौका मिल जाएगा। आईपीएल खरीदने के लिए और उसके लिए अलग से 1 करोड़ रखे जाएं। बताइए, ऐसे में राजस्थान का मैनेजमेंट अगर जुबीन को अजीब नज़र से देख रहा था, कुछ गलत ही नहीं कर रहा था, लेकिन जुबीन ने जो देख लिया था वो किसी को नहीं देखा था। जुबीन राजस्थान के अंदर ट्रायल कैंप में हिस्सा थे, लेकिन तालेगांव महाराष्ट्र में एक एकेडमी चल रहा था। ऐसे में कर्नाटक के हाथ तेज गेंदबाज सामने 13 साल के वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी करने आए। उम्र में यह लड़का छोटा था लेकिन सामने वाले गेंदबाज शानदार। जुबीन ने जब देखा तो उन्होंने अपने दिमाग में सारे सिनेरियोस बना लिया था, यह लड़का तो बैटमैन हो जाएगा या फिर लगातार विकेट कीपर या कैच देकर चला जाएगा। पहली गेंद फेंकी गई और डिलीवरी बाएं हाथ में वैभव सूर्यवंशी इसको एक्स्ट्रा कवर ऊपर के लिए माने नहीं भी सोचा होगा ना विश्वास किया था। यह इसके देख लिया कि यंग एक लड़का अपने कॉन्फिडेंस से पहली बॉल पर बाउंड्री लगाते यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन को करते देखा था, लेकिन बहुत ही बड़ा डिफरेंस था। संजू जब राजस्थान के लिए अपनी ट्रायल देते होंगे तो वो मोस्ट ऑलरेडी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके थे। यशस्वी जायसवाल का नाम भी आने वाले बेहतरीन खिलाड़ियों की लिस्ट में शुमार, लेकिन वैभव सूर्यवंशी का नाम जनता भी नहीं जानता था। यह बात भूलनी नहीं चाहिए। सिर्फ 13 साल का लड़का भाई, जब ट्रायल खत्म होगा तो जुबीन ने बाकी सारे खिलाड़ियों को कहा कि आप लोग अकेले में वैभव सूर्यवंशी को वापस बैटिंग के लिए बुलाया और 6 फुट 4 इंच लंबे गेंदबाज को नई क्रिकेट बॉल दी गई। बोला इस लड़के को अटैक करके गेंदबाज करो, जिससे लड़के की बॉलिंग लड़का 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ऊपर भी गेंदबाजी कर रहा था। जुबीन जानते थे वैभव के लिए ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन उन्होंने एक चेतावनी दी थी वैभव सूर्यवंशी को कि बॉल तेज आएगी और ठीक आपके सामने से। फिर भी लगाया साइड में स्क्रीन के ऊपर बहुत लंबा। जुबीन ने स्पीड नापते हुए पूछा कि ये गेंद कितने की स्पीड से होगी। सामने से जवाब आया है 175 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद 6 हुआ है। दुनिया में सबसे महान बल्लेबाज अगर 155 प्लस की स्पीड से गेंद फेंकेंगे तो इतनी आसानी से नहीं लगा पाएंगे। जुबीन भरूचा ने यह सारी बातें मीटिंग में जब बताई तो ऑलरेडी एक ऐसे बल्लेबाज को हासिल कर सकती थी जो यशस्वी जायसवाल से बेहतर है और बड़ा मौका है। वैभव सूर्यवंशी राजस्थान में एक मौका मिस नहीं होना चाहिए। ऑप्शन में दिन आया, वैभव सूर्यवंशी का नाम अनाउंस हुआ जब दिल्ली और कैपिटल्स ने उनके लिए 30 लाख में बोली खोली, लेकिन क्योंकि राजस्थान ने उनका ट्रायल ऑलरेडी ले चुके थे, उन्होंने अपना अगले 3 मिनट दिल्ली राजस्थान के बीच वैभव सूर्यवंशी को लेकर एक बड़ी वॉर चली, क्योंकि जुबीन भरूचा ऑलरेडी टीम मीटिंग में ये बोल चुके थे कि उनके लिए 10 करोड़ अलग राजस्थान वैभव सूर्यवंशी को छोड़ना मत, उनके लिए रेडी रखना है, इस खरीद लेना। अंत में 1 करोड़ 10 लाख वैभव सूर्यवंशी राजस्थान के लिए शामिल हो गए। उन्होंने बता दिया कि इस ऑप्शन में दिल्ली में अक्षय पटेल के लिए 16.5 लाख यानी कि 1.5 करोड़ के, AL राहुल के लिए 14 करोड़, कुलदीप यादव के लिए लगभग 13 करोड़ के, नीतीश कुमार के लिए 8 करोड़ लगभग खर्च किए। वैभव सूर्यवंशी के लिए 1 करोड़ के बाद उन्होंने बोली ही नहीं लगा। शायद यही फैसला उनके वक्त दिल्ली की टीम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था।
लेकिन किसी का नुकसान होगा तो तभी किसी का प्रॉफिट होगा, किसी को नहीं पता था। राजस्थान ने जब 1 करोड़ वैभव सूर्यवंशी को खरीदा तब मीडिया में हेडलाइन थी 13 साल का बच्चा अब खेलेगा IPL। 18 साल के होने वाला, लेकिन ये लड़का 13 साल का है। लेकिन धोनी ने जब 2011 में वर्ल्ड कप जीता था, यह लड़का कुछ ही महीने का होगा। अब ये धोनी के साथ IPL खेलेंगे। सारी चीजें न्यूज मीडिया में चल रही थी, इस तरह की सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंडिंग में चल रहे थे। लोगों को ये हैरानी की बात थी कि इतना छोटा लड़का आके इतनी बड़ी दिग्गज सुपरस्टार धोनी ऐसे लोगों के साथ कैसे खेलेगा। सारी न्यूज वैभव सूर्यवंशी कम उम्र के आसपास उनकी सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे बातें चल रही थी, आसपास घूम रही थी। राजस्थान की टीम में ये बात जानती थी जिस दिन वैभव सूर्यवंशी को खिला दिया जाएगा दुनिया हैरान कर देगी और सबके पसीने छुड़ा देगी। 2025 में वैभव सूर्यवंशी को पहली बॉल खेली गई और उन्होंने अब हेडलाइन में नहीं दिखी। उनके हेडलाइन दिखी 14 साल का बच्चा जिसने 6 पहले ही बॉल पे मार दिया। ये हेडलाइन वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पहली बार IPL बॉल पर लगा कर दिखा दिया कि खुश होने वाले नहीं थे। उन्होंने कुछ दिनों बाद गुजरात के खिलाफ 14 साल की उम्र में सेंचुरी भी लगा डाली। IPL के इतिहास में यंगस्टर सेंचुरी में आ गई थी। मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत सारे रिकॉर्ड आगे आने वाले थे, टाइम टूटेंगे, लेकिन इस रिकॉर्ड को तोड़ने आने वाले टाइम में बहुत मुश्किलें होने वाली थी वैभव सूर्यवंशी के लिए। कहानी सिर्फ उनकी उम्र और उनके रिकॉर्ड की वजह से चर्चा में नहीं आई थी, और इस वजह से चर्चा में आई क्योंकि उन्होंने कहां से कहां तक का सफर तय किया। आप समझ सकते हैं, बिहार पटना समस्तीपुर ट्रैवल कर रहे थे, जो आप ताजपुर के नाम से एक नगर परिषद से होकर गुजरने वाली इस वैभव सूर्यवंशी जॉइंट फैमिली